एक गरीब भाई बहन की शादी में पहुंचा। चाहता था बस बहन को खुश देखना, लेकिन उसे नीची नजर से देखा गया। कोई उसकी हालत समझने को तैयार नहीं था। उसे गेट पर भी रोका गया बेदर्दी से, पर उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। बहन के चेहरे की याद उसे खींच रही थी, पर किस्मत एक बड़ा झटका देने वाली थी। बहन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। भीड़ के सामने उसका अपमान खुलकर हुआ। दुनिया ने उसे गरीब कहकर ठुकरा दिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आने वाला था। जैसे ही उसने जाने की कोशिश की, एक ऐसी आवाज गूंजी कि सब रुक गए। पूरी शादी का माहौल बदलने वाला था और भाई बहन का रिश्ता अग्नि परीक्षा से गुजरा। ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि सच्चा प्यार आखिर कैसे जीतता है। रामू धीरे धीरे शादी वाले गेट पहुंचा। कदम भारी थे, लेकिन दिल उम्मीद से भरा। बहन को वर्षों बाद देखने की चाहत थी। उसने अपना पुराना साफ किया कुर्ता पहना। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंसू छिपे थे। गेट गार्ड ने उसे ऊपर नीचे देखा। तिरस्कार उसकी आंखों में साफ चमक रहा। रामू ने झुककर धीरे कहा, बहन अंदर है। हाथ उठाकर रास्ता रोक दिया, जैसे रामू का आना कोई गलती हो। भीड़ अंदर संगीत नाच गाना चल रहा। बाहर रामू अकेला धूल में खड़ा रहा। उसका दिल धड़कता रहा, बस निशा के लिए। उसने कहा, एक बार पूछ लो अंदर। आज कांप रही थी, पर सच्ची थी। कुछ देर बाद स्टाफ आया, कठोर चेहरा लेकर। उसने पूछा, कौन हो, क्यों आए हो? रामू ने झिझकते हुए कहा, मैं भाई हूं। हंसकर बोला, दुल्हन अमीर है भाई। वह तुम्हें जानती भी नहीं होगी शायद। रामू की आंखें भर आईं, पर बोला कुछ नहीं। दिल में आखिरी उम्मीद अब भी जल रही। स्टाफ अंदर गया और लौट आया ठंडा। उसने कहा, दुल्हन ने कहा वह तुम्हें नहीं जानती। यह सुनकर रामू का दम अंदर ही टूट गया। वह जमीन की ओर देखता, बस खामोश रहा। पैर कांप रहे थे, पर दिल अब भी बोल रहा, बस एक बार बहन का चेहरा देखना चाहता था। लेकिन अपमान की यह चोट बहुत गहरी थी। रामू धीरे से उठने की कोशिश करता है। भीड़ उसे अजीब नजरों से देखती रहती है। किसी की आंखों में दया नहीं, सिर्फ तिरस्कार। वह गहरी सांस लेकर गार्ड के पास जाता है। बहुत नम्रता से कहता है, साहब बस एक बार बहन को देखने दीजिए। गार्ड आंखें घुमाते हुए हंस पड़ता है, जैसे रामू का प्यार कोई मजाक हो। इसी बीच एक छोटा बच्चा बाहर आता है। उसकी मासूम आंखें रामू पर टिक जाती हैं। वह धीरे से पूछता है, आप कौन हो और क्यों रो रहे? रामू कांपती आवाज में कहता है, मैं तुम्हारी मां का बड़ा भाई हूं बेटा। बच्चा भोली आंखों से उसे देखता रहता है। वो उसकी उंगली पकड़ लेता है मासूमियत से। एक पल के लिए रामू का दिल पिघल जाता है, लेकिन तभी दुल्हन की सहेली तेजी से बाहर आती है। वह बच्चा खींचकर पीछे कर देती है और कठोर स्वर में बोलती है, दूर रहो दुल्हन के परिवार से। रामू पीछे हटता है, पर गिरते गिरते बचता। आंखें फिर नम होने लगती है, लेकिन बोलता नहीं। उसी वक्त एक बुजुर्ग आंटी धीरे धीरे पास आती है। उसकी आंखों में कुछ पहचान, कुछ चिंता दिखती है। वह रामू का चेहरा देखती है, ध्यान से और नरमी से पूछती है, बेटा तुम यहां किसके लिए आए हो? रामू थरथराती आवाज में कहता है, अपनी बहन के लिए, अपनी बहन के लिए। आंटी उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। उसने रामू की आंखों में सच्चाई देख ली थी। वह गार्ड की तरफ मुड़कर तेज आवाज में कहती है, शर्म करो, यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा। भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है। कुछ लोग अब रामू को अलग नजर से देखने लगते हैं। उसी समय होटल के ऊपर वाले कमरे में निशा खिड़की से सब देख रही होती है। उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगती हैं। दिल बेचैन होने लगता है, पर वह डर के कारण बाहर नहीं आती। दोनों के बीच दूरी बस कुछ कदमों की थी, पर हालात पहाड़ बनकर खड़े थे। हॉल के बाहर हवा अचानक भारी सी लगने लगती है, जैसे कोई बड़ा सच बाहर आने वाला हो। रामू अभी भी आंटी के पास बैठा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर दिल शांत है। वह आसमान की ओर देखकर बस सोचता है, काश बहन एक बार मुझे देख लेती। आंटी उसके पास बैठकर धीरे से कहती है, बेटा सच छुपता नहीं, देर सवेर निकलता है। रामू कमजोर मुस्कान देकर सिर झुका लेता है। इसी बीच भीड़ में हलचल बढ़ने लगती है। लोग आपस में सुबह कर बातें करने लगते हैं। किसी ने कहा, यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। दूसरा बोला, इतना दर्द कोई यूं ही नहीं झेलता। इधर ऊपर कमरे में निशा खिड़की से देखते देखते कांप रही है। उसकी यादें एक एक कर लौट रही हैं। वह अपने बचपन का वो पुराना दिन याद करती है, जब रामू अपनी थाली आधी छोड़कर उसे खाना खिलाता था। वह याद करती है
कैसे बारिश में उसे कंधे पर उठाकर स्कूल पहुंचाया था। उसकी आंखों से आंसू जोर से टपक पड़ते हैं, चेहरा पूरा भीग चुका है, दिल पछतावे से भर चुका है। पर डर अब भी है, उसकी सास, उसके परिवार और समाज का डर। खुद को रोक नहीं पा रही, पर निकल भी नहीं पा रही। उधर आंटी भीड़ के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज धीमी पर दृढ़ है। ये लड़का बेहिसाब प्यार लेकर आया है। किसी को अपमानित करना इज्जत नहीं बढ़ाता। भीड़ चुप होकर उसकी बात सुनती है। कुछ चेहरों पर शर्म उभरती है। तभी एक लड़की जल्दी जल्दी आगे आती है। वह दुल्हन की पुरानी कॉलेज दोस्त है। उसने रामू को देखकर हैरानी से पूछा, आप रामू भैया हैं? सच में? रामू हल्की सांस लेते हुए कहता है, हाँ, मैं बस बहन से मिलने आया हूं। लड़की आंखें चौड़ी करके कहती है, निशा हमेशा आपकी बातें करती थी, कहती थी भाई जैसा कोई नहीं दुनिया में। रामू सुनते ही जैसे कुछ पल को सांस रोक देता है। दिल कुछ टूटता है, कुछ जुड़ता भी है। भीड़ अब पूरी तरह चुप खड़ी है। लोग पहली बार रामू के दुख को महसूस करते हैं, पर तभी दुल्हन की सास तेज कदमों से बाहर निकलती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। वो चिल्लाकर कहती है, ये नाटक अभी खत्म करो सब लोग। इस गरीब आदमी को बाहर फेंको यहां से। भीड़ फिर डर से पीछे हटने लगती है। पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। रामू चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहता है। वह लड़ना नहीं चाहता, बस बहन का चेहरा देखना चाहता है। पर तभी ऊपर की रेलिंग से एक भारी, कांपती लेकिन तेज आवाज गूंजती है, रुको, कोई भी मेरे भाई को मत छुओ। भीड़ पत्थर की तरह वहीं जम जाती है। सबके सिर ऊपर उठ जाते हैं और वहां निशा आंसुओं में भीगी, कांपती खड़ी है। निशा रेलिंग पकड़े कांपते हुए खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। हॉल में सन्नाटा गिर चुका है, बिल्कुल गहरा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगती है। हर कदम उसके दिल की धड़कन जैसा भारी। भीड़ बिना हिले बस उसे देखती रहती है। रामू नीचे खड़ा जैसे सांस लेना भूल गया। उसे विश्वास नहीं कि बहन आखिर बोल पाई। दिल डर और उम्मीद दोनों से भर गया। आखिर सामने आकर थम जाती है। उसका चेहरा विहल, रोता, टूटता, सब कह रहा। वह कांपती आवाज में बस एक शब्द कहती है, भैया। रामू सुनते ही आंखें कसकर बंद कर लेता, जैसे वही शब्द उसकी पूरी दुनिया हो। चेहरे पर दर्द और राहत दोनों उतरते हैं। निशा आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। स्पर्श में बचपन की सारी यादें जीवित हो जाती। उसका कंधा आंसुओं से भीग जाता है। वह रोते हुए कहती है, भैया, मैंने आपको बहुत देर से पहचाना, लेकिन दिल ने आपको कभी नहीं छोड़ा। भीड़ बिल्कुल शांत, सांस रोककर देख रही। कई चेहरों पर पछतावा झलकने लगा है, लेकिन सास अचानक गुस्से में चीखती है। उसका स्वर पूरे माहौल को हिला देता है, निशा, इसे तुरंत छोड़ो, शादी बिगड़ जाएगी। निशा धीरे से उसकी ओर देखती है। चेहरा अब डर से नहीं, दृढ़ता से भरा है। वह कहती है, इज्जत अपमान करके नहीं मिलती मां जी। ये आदमी मेरा भाई है, मेरी मां, मेरे पिता, सब कुछ है। भीड़ में हल्की हल्की तालियां उठने लगती हैं। कुछ लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। सास और गुस्से से भर जाती है। वह चिल्लाती है, अगर ये शादी करनी है तो मैं नहीं मानूंगी। निशा एक कदम आगे बढ़कर उसका सामना करती है। आवाज धीमी है मगर लोहे जैसी मजबूत, अगर मेरे भाई को जगह नहीं मिलेगी तो मैं भी इस शादी का हिस्सा नहीं रहूंगी। हॉल पहली बार उसके शब्दों से कांप उठा। दूल्हा धीरे से आगे आता है। वह रामू की ओर देखकर सिर झुकाता है, कहता है, आप मेरे भी बड़े भाई हैं, मैं आपकी बहन को सम्मान दूंगा। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। कुछ देर के लिए माहौल बदल जाता है, लेकिन तभी कुछ लालची रिश्तेदार सास के कान में फुसफुसाते हैं। उनकी बातों से सास फिर सख्त हो जाती है। वह कहती है, शादी नहीं होगी, मैं मना करती हूं। और ठीक उसी पल हॉल के बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठती है। रोशनी दरवाजे पर चमकने लगती है। गार्ड पुलिस के साथ हॉल में आता है। भीड़ दहशत में पीछे हटती चली जाती है। रामू चुपचाप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर अब थकान नहीं, एक दृढ़ता है। और माहौल एक बार फिर एक बड़े तूफान से पहले की तरह पूरी तरह शांत हो जाता है। पुलिस धीरे धीरे हॉल के बीच पहुंचती है। चारों तरफ सिहरन सी फैलने लगती है। लोग एक एक कदम पीछे हटते जाते हैं। गार्ड शर्म से कांपता इंस्पेक्टर के पास खड़ा धीमी टूटती आवाज में कहता है, साहब, गलती मेरी है, बहुत बड़ी गलती। वह रामू की तरफ इशारा करके कहता है, गरीब समझकर मैंने इसे रोका था, पर इसकी आंखों में सच देखा मैंने। इंस्पेक्टर सबकी ओर गंभीर नजर डालता है। भीड़ बिल्कुल शांत, जैसे हवा रुक गई हो। वह रामू के पास जाकर नरमी से पूछता है, तुम्हें यहां किसने अपमानित किया बेटा?
रामू सिर झुकाकर धीरे से कहता है, मुझे किसी शिकायत की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए आया था। इंस्पेक्टर एक पल को उसकी आंखें पढ़ता है। उसके दिल में आदर सा उभर आता है। उधर सास गुस्से से कांपती खड़ी है। वह खुद को बचाने बहाने ढूंढने लगती है, पर दूल्हा धीरे धीरे आगे आता है। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत, साहब मेरी मां ने इन्हें बाहर फेंकवाया। इनका अपमान पूरे हॉल में हुआ। भीड़ अचानक सास की ओर देखने लगती है। उसके चेहरे पर अब घबराहट उतरती है। इंस्पेक्टर कठोर आवाज में कहता है, इज्जत गरीब को चोट पहुंचाकर नहीं मिलती। अगर माहौल बिगड़ा तो कानून बोलने लगेगा। सास चुप, बिल्कुल चुप हो जाती है। पहली बार उसे अपनी हार महसूस होती है। निशा धीरे से रामू का हाथ पकड़ती है। उसकी उंगलियां रोते हुए कांप रही हैं। वह कहती है, भैया आज आप मेरे साथ ही रहेंगे। रामू आंखें बंद कर लेता है, जैसे इतनी मोहब्बत भारी लग रही हो। दूल्हा सामने आकर झुक जाता है। उसकी आवाज भावुक और सच्ची, आप मेरे भी भाई हैं। आपके बिना ये अधूरी है। भीड़ तालियों से भर उठती है। लोगों की आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। रामू शर्म और भावनाओं से सिर झुका लेता है। निशा उसका चेहरा पकड़कर ऊपर करती है। भैया आपके बिना मेरा जीवन नहीं पूरा। पंडित फेरे शुरू करने का संकेत देता है। निशा रामू के आगे हाथ जोड़ती है। आज पापा की जगह आप देंगे मुझे। रामू टूटती आवाज में कह पाता है, मुझे इससे बड़ा सम्मान क्या मिलेगा। वह निशा का हाथ पकड़कर मंडप ले जाता है। उसका हर कदम कांप रहा है, पर दिल गर्व के सागर में डूबा है। पूरे फेरे रामू की आंखें नम रहती हैं। हर मंत्र उसके दिल की धड़कनों जैसा लगता है। फेरे पूरे होते हैं। हॉल तालियों और आंसुओं से भर जाता है। विदाई के निशाक्त निशा रामू से लिपटकर रो पड़ती है। भैया मुझे छोड़ना मत, कभी नहीं। रामू उसके सिर पर हाथ फेरकर कहता है, तू खुश रह, यही मेरी दुनिया है। दूल्हा विनम्रता से कहता है, हम कुछ दिनों में आपको लेने आएंगे। रामू मुस्कुराता है, आंखें भीगी हुई, बस मेरी बहन का ख्याल रखना। शादी के बाद होटल का हॉल खाली होने लगता है। आंटी उसके पास आकर धीरे कहती है, बेटा आज इंसानियत जीत गई। रामू हौले से मुस्कुराता है और अपने गांव की ओर चल पड़ता है। इस बार कदमों में थकान नहीं, दिल में सिर्फ बहन की हंसी और एक गहरी मीठी शांति। रात धीरे धीरे अपने साये फैलाने लगती है। हॉल अब लगभग खाली शांत पड़ा है। रंगीन लाइटें दीवारों पर धीमी चमक छोड़ती हैं। रामू बाहर के गेट के पास ठहर जाता है। हवा उसके चेहरे को बहुत नरमी से छूती है। आज उसके दिल का बोझ पहली बार हल्का है। वह पीछे मुड़कर आखिरी बार शादी हॉल देखता है, जहां कुछ घंटे पहले अपमान हुआ था और अब वही जगह सम्मान से रोशन है। निशा दूर खड़ी आंसुओं के बीच मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में प्यार का समंदर चमकता है। वह धीमी आवाज में कहती है, भैया आप ही मेरी असली ताकत हो। रामू एक पल के लिए उसे निहारता है। चेहरा धूप छांव जैसा शांत और भरा हुआ। वह सिर्फ इतना कह पाता है, तू खुश रह, बस इतना ही मेरी जीत है। दूल्हा सम्मान से झुककर हाथ जोड़ता है, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। रामू हल्की मुस्कान देकर सिर हिलाता है। उसकी आंखें चमकती है, गर्व और शांति से। वह धीरे धीरे अपने गांव की राह पकड़ लेता है। रात उसके कदमों के साथ साथ चलती रहती है। दिल अब खाली नहीं, पूरा भरा हुआ है। बहन का प्यार उसकी जीत बन चुका है। उसका सम्मान पूरी दुनिया ने देख लिया। आसमान तारों से भरकर उसकी राह उजाला देता है। और रामू अपने दिल में एक ही बात दोहराता है, गरीब हो सकता हूं पर प्यार अमीर है। बहन की मुस्कान ही मेरी असली दौलत है। धीरे धीरे उसका आंसू हवा में खो जाता है और कहानी अपने सबसे सुंदर अंत तक पहुंचती है, जहां अपमान हारता है और भाई बहन का प्यार जीत जाता है।